फ्रेंड्स, मैंने कल एनालाइज़ किया था अपनी वीडियो को और बहुत ज़्यादा अजीब बेकार थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और मुझे पता चला नर्वस के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन गलत करी एंड देन बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। और बस इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं करने वाली, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहूँगी इस वीडियो में, कोशिश करूँगी। और वेलकम बैक टू दिस चैनल और दिस इज़ माय डे 2 ऑफ 100 डे कंसिस्टेंसी स्टडी। तो आज सबसे पहले मैं 5 टास्क की टू डू लिस्ट बनाती हूँ हमेशा। तो आज भी वही 5 टास्क की टू डू लिस्ट है, वो क्या है आपको भी मैं शो कराती हूँ। और आई होप कि आज का ब्लॉग कल के ब्लॉग से और ऊपर के तीनों ब्लॉग से बेहतर हो। मैं कोशिश करूँगी और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अपने में करती रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने चैप्टर 2 जिसमें लेक्चर और कोई नहीं करूँगी। मैंने डिसाइड किया कि 3 दिन स्टार्टिंग के हिंदी, 3 दिन इंग्लिश, देन प्रीवियस लेक्चर जो हमने कल लाइव क्लास ली थी उसका रिवीजन करेंगे। और आज जो लाइव क्लास होगी उसको अटेंड करेंगे, उसकी डीपी भी सॉल्व करेंगे एंड देन फिज़िक्स पढ़ेंगे। तो आपको दिखाती हूँ कि मेरा दिन कितना प्रोडक्टिव रहता है और मैंने कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें टास्क 4 ही हैं, ज़्यादा नहीं था आज, क्योंकि आज मैं कहीं बिज़ी हो रही हूँ। तो आई थिंक मैंने सोचा है कि ज़्यादा बड़ा टास्क करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मैंने एक टास्क रिमूव कर दिया है जिसमें मैं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नोट्स को रिवाइज़ करना था, जो मैंने हटा दिया। मैंने सोचा कि मैं हिंदी उसको मैंने बाद में रिवाइज़ कर एजुकेशनल लूँगी। भैया से पढ़ा है, जिसमें मैंने उनका सबसे पहले 15 मिनट का लेक्चर था उसको अटेंड किया एंड देन उसके बाद मैंने बुक की फुल रीडिंग की करने की बजाय जो डार्क फॉर्म में, जो ग्रेइश फॉर्म में आपको दिख रहा है, मैंने उसको रीड किया क्योंकि जो ऊपर वाला पैराग्राफ का समराइज़ है। तो ऐसे ही रीडिंग करती और मैं एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन थे उसको मैं एक बार रीड कर लेती तो मुझे चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है। अगले दिन उसको मैं रिवीजन कर लेती तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो एनसीईआरटी रीड इतना सब कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं लिख के क्वेश्चन देखूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी मात्रा में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो भी मैं इम्प्रूवमेंट कर लूँगी। लेकिन इस टाइम मुझे अपने नीट पर फोकस करना है, इसलिए मैं इनको करूँगी, इन पे फोकस करूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और एक बात कहनी है कि मेरे पास 3 साल पुराने मॉड्यूल्स आई थिंक 2022 के थे, 3-4 साल। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे मॉड्यूल्स न्यू खरीदने चाहिए या ये? वैसे तो मैंने देखा है कि इसमें भी कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक मॉड्यूल्स तो सेम से ही होते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार मुझे बताना। और मॉड्यूल्स के साथ मुझे कोई और बुक खरीदनी चाहिए या नहीं, ये भी आप बता सकते हो। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं ले लूँगी, नहीं तो आपकी चॉइस है बताना या नहीं बताना। मैंने तो आपसे बस एक भाई-बहन के रिश्ते के नाते हमने आपसे पूछ लिया है। सो दैट्स कि मेरा हिंदी का तो यही चल रहा है और मैंने डिसाइड किया है कि 3 दिन हिंदी पढ़ूँगी एंड देन 3 दिन मैं इंग्लिश पढ़ूँगी। आज पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हो गया है, बैठ सी गई है सुबह से। सुबह तो सही थी दोपहर में। और इसको करने के बाद मैं थोड़ा बायो पढ़ूँगी एंड देन उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो अभी यही चल रहा है और 4 बजे उठूँगी और क्लास को अटेंड करूँगी। ये मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मुझे पढ़ना है ये वाला जिसमें मैं बायो का करूँगी, क्योंकि आज फिजिक्स पढ़ूँगी तो उसी में कल का रिवीजन कर लूँगी ऑलरेडी। तो बायो का रिवीजन करते हैं, देन 4 बजे के बाद स्टडी करेंगे, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, सोएंगे, जो भी करना है। तो मैंने जो कल बायो का लेक्चर अटेंड किया था उसके नोट्स आज मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं एनसीईआरटी को भी करना चाह रही थी, लेकिन मेरी एनसीईआरटी में ये वाला पैराग्राफ नहीं है, इसलिए मुझे नोट से ही रिवाइज़ करना पड़ा। अदरवाइज़ मैं गूगल से पीडीएफ वगैरह निकाल के उसको मैं पढ़ लूँगी एनसीईआरटी की रीडिंग से। तो वही मैं रिवीज़न कर रही थी कि हैंड टू हैंड रिवाइज़ होता जाएगा। जब भी मैं बायोलॉजी पढ़ूँगी तो एक साथ एकदम इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा तो वो बेनिफिशियल थोड़ी है। इसलिए बैकलॉग्स तो ख़त्म हो चुके हैं मेरे और बस थोड़ा प्रोडक्टिव दिन भी जा रहा है। लेकिन एक चीज़ एनालाइज़ की है मैंने अपने अंदर, जब मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ तो उस दिन मैं बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव पढ़ाई होती है। फैमिली वगैरह के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ, टीवी वगैरह भी आराम से देखती हूँ, क्योंकि वो
मेरा एक फ़ेवरेट सीरियल है उसे तो मुझे देखना ही है। लेकिन कभी-कभी पढ़ाई की वजह से, बैकलॉग्स की वजह से मुझे स्किप भी करना पड़ जाता है, लेकिन मैंने कल से देखा है। और उससे पहले भी जब मैं टू डू लिस्ट बना के पढ़ती थी, तो मैं टीवी सीरियल भी देखती थी, एन्जॉय भी करती थी, टू डू लिस्ट प्रोडक्टिव भी रहता था पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई वगैरह। तो मैं फ़िज़िक्स का रिवीज़न नहीं करूँगी कल वाले लेक्चर का, बिकॉज़ मुझे आज के लेक्चर अटेंड करने के बाद उसके बाद मुझे फ़िज़िक्स ही फ़िज़िक्स पढ़नी है, तो उसके साथ ही मैं कल वाला रिवीज़न कर लूँगी। तो इस टाइम मैं बायोलॉजी का रिवीज़न करने के बाद सो जाऊँगी, थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी, देन 4 बजे से 10 मिनट पहले उठ जाऊँगी या 4 बजे उठ जाऊँगी और 10-15 मिनट बाद लेक्चर को अटेंड करने लग जाऊँगी। तो आप देख ही सकते हैं कि 2:45 हो रहे हैं। बाय द वे मेरी आवाज़ आई थिंक बैठ चुकी है, लेकिन मेरे 2 टास्क हो चुके हैं। एक तो मुझे हिंदी करना था और बायोलॉजी को रिवाइज़ करना था कल वाला लेक्चर, उसको मैंने रिवाइज़ कर लिया है। अब बचे हैं मेरे 2 टास्क जिसमें मुझे लाइव क्लास अटेंड करनी है, सेकंड मुझे फ़िज़िक्स पढ़नी है। तो लाइव क्लास अटेंड करनी है और फ़िज़िक्स पढ़ना है, बस यही बचा है। आई होप कि कल वाले ब्लॉग से ये थोड़ा बेटर हो। डेली 1-2% मैं बेटर करूँगी अपनी तरफ से, और आप लोग प्लीज़ बताना कि अच्छा बना या नहीं। 4:10 हो चुकी है और मैंने सोचा कि मैं सो जाऊँगी, आराम करूँगी, लेकिन हमारे गांव में लाइट की बहुत कमी है। इतनी गर्मी में मेरे से नहीं सोया जाएगा, और हमारे यहाँ पर इन्वर्टर बेकार हो चुका है। तो अब कोई बात नहीं, छोड़ते, लेकिन आज हम लेक्चर अटेंड करते हैं, देन उसके बाद हम सेल्फ स्टडी करेंगे। आई होप कि 12 बजे से पहले ही ख़त्म हो जाए सब कुछ, लेकिन जब तक ख़त्म होगा जब तक करेंगे, लेकिन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके ही ख़त्म करूँगी मैं। ठीक है, सो स्टार्ट करती हूँ।